महंगाई के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। वज़ारत खजाना ने बता दिया, माली सूरत हाल के बायस आइंदा माली साल में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे, अलाउंसेस और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज फिलवक्त ज़ेर गौर नहीं, सिर्फ हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ारत खजाना का कौमी असम्बली में जवाब जमा। कौमी असम्बली में रुकन के सवाल पर वज़ारत खजाना ने सूरत हाल से आगाह किया। तनख्वाहों के हवाले से असम्बली के फ्लोर पर कोई खिताब किया न बयान दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वजाहत। कौमी एहतसाब ब्यूरो का बहरिया टाउन के खिलाफ बड़ा एक्शन। नैब ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कई कसीरुल मंजिला जमातें सील कर दी। सैकड़ों अकाउंट्स और गाड़ियां भी मुंजमद। फ्रॉड के मुकदमा तफ्तीश में भी तेजी। मलिक रियाज को बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बहरिया टाउन पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम बहरिया टाउन की पुरकशिश तरगीब नजरअंदाज करते हुए अपनी जमा पूंजी की हिफाजत करें, नैब ने खबरदार कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त तैयार। बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NACA हुकाम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। सजा मौतल करके रिहाई दी जाए। सलमान सफ्तर की दरख्वास्त का मतन। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई यकसर मुस्तरद। मजलूमियत का फर्जी बयानिया पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशत गर्दी करवाने और मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम को छुपा नहीं सकता। भारत दूसरों को मुरद इल्जाम ठहराने के बजाय बैरून मुल्क टारगेट किलिंग, तखरीबकारी और दहशत गर्दी के अपने रिकॉर्ड पर गौर करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशवरा। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय बयानिए के जरिए माहौल खराब करने का सिलसिला बंद करने पर जोर। बढ़ती हुई दहशत गर्दों के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय की कोशिश। हुकूमत ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह इन कैमरा इजलास में अमन व अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली इजलास में पार्लियामेंट ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेगी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान, जरताज गुल, हुमायूं मेहमन, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, अली जफर मीटिंग में जाएंगे। अली जफर, हामिद रजा, ओन अब्बास, जुबैर खान, सनाउल्लाह मुस्तकील, बशीर खान और आम लोग भी शिरकत करेंगे। PTI ने फहरिस्त में भी स्पीकर को इरसाल कर दी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस में JIT की तहकीकात। तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमाओं और अरकान को कल दोबारा तलब कर लिया गया। फिरदौस शमीम नकवी, असलम इकबाल, ओन अब्बास, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान शामिल। बानी PTI की बहन अलीमा खान को भी 19 मार्च की तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे रोज भी मजीद 2 चौकियों, थाने और बख्तरबंद गाड़ी पर हमला। एहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। लकी मरवत में थाना गंबीला पर दहशत गर्दों का हमला पसपा। पुलिस एहलकारों के एक्शन पर शरपसंद भाग गए। खैबर में FC एहलकारों ने शरपसंदों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान में कर्फ्यू के नफाज के साथ शरपसंदों के खिलाफ एक्शन। सुबह 6 से शाम 6 तक कर्फ्यू नाफिज रहा। लकी मरवत पुलिस ने सरहदी इलाके में ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP के आरजी ठिकानों को बमों से उड़ा दिया। पंजाब सरहद के साथ भी अमन दुश्मनों की पनाहगाहें खत्म कर दी जाएंगी। IG खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अफगान हुकूमत से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। गवर्नर राज नहीं, कौमी यकजहती की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खटक ने अमन व अमान बेहतर बनाने में किरदार अदा करने में ताउन की यकीन दहानी करा दी। फैसल करीम कुंडी की बातचीत। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दहशत गर्दों का मुकाबला करने पर पुलिस की तारीफ।
एहलकारों की बहादुरी को सिराहा। वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। बैरिस्टर सैफ ने वफाक पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में केपी की मदद के बजाय सूबे के फंड्स रोकने का इल्जाम आयद कर दिया। एक चीफ मिनिस्टर को, जो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या उसको अपने शहरी जो दिन में जो है वो बेचारे शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं है उसकी? उनको तकलीफ है कि अफगानियों को जो है ना वो जाने ना दें। पंजाब की वजीर इत्तलात का जवाबी वार। पीटीआई के सोशल मीडिया विंग पर दहशत गर्दों की हिमायत में मुहिम चलाने का दावा कर दिया। नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के आलायकार करार। अली अमीन गंडापुर को अपने अवाम की नहीं अफगान बाशिंदों की बेदखली की फिक्र खाई जा रही है। अज़मा बुखारी का तंज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकिल फायर और तुरखम सरहद का तिजारती रास्ता खोलने पर इत्तफाक। अफगान चेके ने मुतनाज़ हुदूद में तामीरात पर जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अफगान सरहद 24 रोज से बंद होने के बायस माल बरदार गाड़ियां फंस कर रह गईं। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त छठे रोज भी मअतल। जाफर एक्सप्रेस हमले में तबाह इंजन और कोचेज लाहौर भेजने का फैसला। ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। आइंदा 3 दिन में रेलवे ट्रैक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस हमले के 12 जख्मी सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज। 4 जख्मी अब भी ट्रॉमा सेंटर में ज़ेरे इलाज। अस्पताल इंतजामिया ने तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर करार दे दी। वज़ीर आज़म ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के लिए नौजवान रिसर्चर्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत कर दी। ज़राई शोबे को तरक्की के लिए तमाम सहूलतें देने का हुक्म। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की जाती अमरा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। दीनी मौज़ूआत, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने जाकिर नाइक की आलमी सतह पर दीनी खिदमात को सराहा। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्द अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया। वासिक कयूम अब्बासी और राजा बशारत से मुतादिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। अवामी राबता मुहिम तेज करने का फैसला। पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी जमात जरूरत है लेकिन खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। गवर्नर पंजाब का शुरा से खिताब। पाकिस्तान के तवीलुल क़ामत शख्स नसीर सुमरो तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल शिकारपुर में अदा की जाएगी। वज़ीर सिंध और दीगर शख्सियात का इजहार मज़म्मत। हारून अख्तर ने शरह सूद में मजीद कमी की को जाहिर कर दी। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए और पैदावारी लागत कम हुई। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर पैदावार माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी का इजलास से खिताब। तरबेला डैम के खतरे की घंटी बज गई। पानी की सतह कम होकर डेड लेवल के करीब पहुंच गई। बिजली के 17 पैदावारी यूनिट्स में से 16 बंद। शुमाली वज़ीरिस्तान में गैस और तेल के मजीद ज़खायर दरियाफ्त। 2 करोड़ 5 लाख मौक़िफ़ फीट यौमिया गैस और 117 बैरल खाम तेल हासिल होगा। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे शुरू हो गए। रश बढ़ने पर बुकिंग बंद करके ग्राहकों से मुआवजत करना शुरू कर दी। कई दर्जियों को बिजली की आंख मचोली के बायस ऑर्डर पूरा करने में नाकामी का खौफ सताने लगा। इस्लामाबाद में ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मार्केटों में रश बढ़ गया। कहीं रंगारंग मलबूसात तो कहीं चमकती दमकती चूड़ियों की खरीदारी। खवातीन का शॉपिंग के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा।
FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई। इंसानी स्मगलरों के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA के कोट मोमिन और गुजरात में कार्रवाइयां। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। कराची के इलाके कुरंगी में बैंक के बाहर डकैती। डाकुओं ने मुसाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। जख्मी गार्ड तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। नौशेरो फिरोज में गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर आग लगने से ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। 4 जानवर भी झुलसकर हलाक। बलूचिस्तान के इलाके हब इंडस्ट्रियल एरिया की परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। कनकोट में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी वैन ड्राइवर ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मकतूल ड्राइवर के वर्सा और ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। इंडस हाईवे बंद कर दी की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। एबटाबाद में स्कूल वैन उलटने से 8 तलबा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। 4 की हालत तशवीशनाक। खुजदार के इलाके कोशक में घर पर दस्ती बम हमला। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर से चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। AVLS ने 44 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ियां बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। 24 गैंग्स के 203 कारिंदे गिरफ्तार। लाहौर में वज़ीर तालीम पंजाब ने इम्तिहानात के दौरान QR कोड स्कैनिंग के जरिए जाली खातून उम्मीदवार को पकड़ लिया। मुलजिमा अपनी बहन की जगह पर्चा दे रही थी। सिंध हाईकोर्ट ने एक बार फिर सिंध पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में अफसरान सिनफी बुनियादों पर इम्तियाजी, गैर संजीदा और मनमाना सलूक करते हैं। मुद्दई के बयान के अलावा कोई और गवाही रिकॉर्ड नहीं की जाती। ऐसे मुकदमात का नतीजा अक्सर मुल्जिमान की बरियत की सूरत में निकलता है। जस्टिस उमर सयाल के रिमार्क्स। वज़ीर तालीम सिंध का गैर हासिल असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। 6000 से ज्यादा असातिज़ा की सर्विस IDs ब्लॉक कर दी। असातिज़ा तनख्वाह वसूल नहीं कर सकेंगे। ये असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। मुतादिद बार वार्निंग दी गई थी। रूस में हाथी की मौत पर साथी की जज्बाती रद्द-ए-अमल हैरान कर गया। जीनी की मौत के बाद मुगडा ने कई घंटे तक डॉक्टर्स को भी करीब न आने दिया। खैरपुर में खसरा वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। 2 रोज के दौरान 5 बच्चे दम तोड़ गए। महकमे सेहत की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। अमरीका ने हौसियों के 11 ड्रोन मार गिराए। यमन में फिजाई हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 53 तक पहुंच गई। मुतादिद हौसी भी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और यमन हौसियों से एक दूसरे पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी चीफ बदलने के फैसले पर मुजाहिरे। तल अवीव में मुजाहिरीन के नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। अमरीका ने वेनेजुएला के 238 गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। 2 तैयारे गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर सल्वाडोर पहुंचे। मुल्क बदर किए गए अफराद का ताल्लुक खतरनाक गैंग से था। तुर्क सदर का अमरीकी हममनसिब से टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग खात्मे के ट्रंप के इक़दामात की हिमायत। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को तब्दील कर दिया। अमरीका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंच गई। आंधी के बाइस गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अलबामा, आर्कनसास में नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईसाइयों के रूहानवी पेशवा पॉप फ्रांसिस की सेहत तेजी से बेहतर होने लगी। वेटिकन ने 88 साला पॉप की अलालत के बाद पहली तस्वीर जारी कर दी। तुर्क शहरी ने फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जर्मनी से साइकिल का सफर शुरू कर दिया। उस तुर्क अपने सफर के पहले मरहले में ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे, जहां से स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, कोसोवो, शुमाली मकदूनिया, यूनान, तुर्किया, शाम और उर्दन से हुए सऊदी अरब में दाखिल होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम मैच के लिए डुनेडिन पहुंची। ग्रीन शर्ट्स में तब्दीलियों का इम्कान नहीं। इंतजामिया ने नए खिलाड़ियों को पूरा मौका फराहम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी।
वजीर आला पंजाब का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के स्पेशल हीरोज को 6 गोल्ड समेत 11 मेडल्स जीतने पर खराज तहसीन। स्पेशल हीरोज ने साबित कर दिया मेहनत, हौसले और अज़म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं थी। मरियम नवाज का पैगाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में मुखालिफ खिलाड़ी से उलझना खुशदिल शाह को महंगा पड़ गया। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया। रिकॉर्ड में 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। कौमी क्रिकेटर फखर जमान ने CEO PSL के हमरा तलबा और तालबात को ट्रॉफी दिखाई। तलबा ने खूब सेल्फियां भी बनवाई। इंडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल बरतानिया के जैक ड्रेपर ने जीत लिया। इवेंट के खवातीन फाइनल में अपसेट रूसी टेनिस स्टार मेरा एंड्रीवाना ने आलमी नंबर 1 एरियाना को मात दे दी। बरतानिया के लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री टाइटल अपने नाम कर लिया। नेदरलैंड्स के मैक्स ने दूसरी और बरतानिया के ही जॉर्ज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल के तालिबे इल्म ने दुनिया के तेज रफ्तार शख्स बुलेट से भी तेज रफ्तारी 200 मीटर का सफर 19.9 सेकंड में तय करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए। तेज हवा के बाद इस रिकॉर्ड को कानूनी नहीं माना गया। टीवी और फिल्म के वर्सटाइल अदाकार आबिद अली का 73वां यौम पैदाइश। मद्दा अदाकारी और ड्रामों में जुमलों की बेमिसाल अदायगी को आज भी नहीं भूले। राजनपुर में 80 साला शख्स की 48 साला खातून से धूमधाम के साथ शादी। कारों के साथ बारात आई, दुल्हा खुद भी रक्स करता रहा। शादी में बेटे और पोते और पोतियों की भी शिरकत। और ईद पर फिल्म बीनों के लिए नई फिल्मों का तोहफा तैयार। 6 पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। कुल्फी, हाफ फ्राई, लंबी जुदाई, लाहौर और कबीर शामिल।